आपको सलाह देने के मेरे अंतिम शब्द हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और अपने आप में विश्वास रखो। हमारी तरफ न्याय का साथ हो तो मैं ये नहीं देखता कि हम अपनी लड़ाई कैसे हार सकते हैं। हमारे लिए ये एक लड़ाई है जो धन या शक्ति के लिए नहीं है। ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। ये मानव व्यक्ति के पुनरुत्थान की लड़ाई है। ये शब्द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की हैं, जिनका जीवन छुआछूत और जाति के बंधन को तोड़ने में बीता। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बचपन से ही डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भेदभाव हुआ। घर, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पर अम्बेडकर को जाति प्रथा के कारण अत्याचार सहना पड़ा। बाबा साहेब ने पढ़ाई को रास्ता बनाया इस घिनौनी प्रचलित प्रथा से लड़ने के लिए और 1913 में एल्फिंस्टोन कॉलेज से पहले BA, फिर कोलंबिया से MA और PhD की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने DSc लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की और साथ ही लॉ की डिग्री भी लंदन से ली। भारत आकर बाबा साहेब दलित समाज के उत्थान में लग गए। पहले उन्होंने मूक नायक पत्रिका के जरिए जाति प्रथा पर प्रहार किया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की नींव डाली और उसी साल उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने सुझाव रखा और उसी के कारण आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। डॉक्टर अंबेडकर 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने गए। उसी साल उन्होंने महार सत्याग्रह किया और मनुस्मृति को जला दिया। उनका मानना था कि जो कुछ भी लोगों के अधिकार छीने उसे जला देना चाहिए। 1927 से 1930 में मराठी में पहले बहिष्कृत भारत और फिर जनता निकाली। ये दोनों अपने समय की बेहतरीन जर्नल्स मानी जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और अगले साल पहले खोटी सिस्टम के खिलाफ और फिर महार वतन के लिए आंदोलन किए। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल का भी विरोध किया था। 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की नींव डाली। आजादी के बाद वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। वो मसौदा कमेटी के अध्यक्ष भी थे और संविधान बनाने में अतुल्य योगदान दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के आखिरी भाषण में कहा था, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हों तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। उसी भाषण में बाबा साहेब ने प्रत्येक इंसान के बराबर होने, जाति को जड़ से खत्म करने, व्यक्ति पूजा या नायक पूजा के खिलाफ भी कहा था। 1956 में नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ। हम बाबा साहेब अम्बेडकर को सलाम करते हैं। जय हिंद।